चलिए तैयार। लास्ट क्वेश्चन क्या था? 28 जो छूटा था करवा दिया था दो ना। 27 20 ये तो हो गया होगा, दोबारा करवा दें। काहे? तीनों का जो है वेट, तो भार का अनुपात 1:1:1 हो गया। ठीक है, समान वजन है, वेट सबका क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो वेट का रेशियो क्या हो गया, 1:1:1 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो जैसे ये 22 कैरेट है, मतलब एक इकाई में कितना उसकी शुद्धता है, 22 है। 24 कैरेट का सबसे शुद्ध होता है ना। तो 22 कैरेट, एक यूनिट में 22 कैरेट है, तो एक यूनिट में 22 कैरेट, तो टोटल शुद्धता 22। इसका भी 22 कितना है, 18। इसके एक यूनिट 18 है, तो इसके भार एक ही है। और ये कितना है, 12 कैरेट है, तो इसका भी शुद्धता 12 ही हो गया। यदि ये 2 ग्राम होता तो एक कैरेट में 22 शुद्धता है, तो 2 कैरेट में कितना हो गया, 44 होता। 2 कैरेट 2 ग्राम होता तब। लेकिन यहाँ पर वेट का रेशियो सब में क्या है, 1:1:1 समान है। कुछ भी है, या तो 1:1 मान लीजिए या x ग्राम मान लीजिए, बात बराबर है। एक कैरेट, देखो एक इकाई में 22 कैरेट है, ये है 18 कैरेट, ये है 12 कैरेट। तो हम सब गुना करें तो 22x 18x और 12x सबको जोड़ के कितना आया था, 42x हो गया टोटल उसका, है ना। और 52 आ रहा है, ओके 52 आ गया मान लो, ठीक है ना। 52 जो भी आ जाए, कितने ग्राम का, तो x 3x ग्राम का। लेकिन हमको पर इकाई निकालना होता, एक यूनिट में कितना शुद्धता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए टोटल वेट से भाग दे देंगे। 18 3 54 होता है, 17 3 51, यही ना, 17 सही। तो ये इतना कैरेट का उसका शुद्धता हो गया, इतना कैरेट एक इकाई का गया। जैसे बोलते हैं ना 5 kg का दाम 100 रुपया है, तो 1 kg का कितना होगा, तो 5 से भाग दे देते हैं। 5 वस्तु का इतना रुपया दाम है, तो एक वस्तु का तो 5 से भाग देंगे, टोटल से करते हैं ना, वैसे यहाँ टोटल से भाग देंगे। ठीक, तो हम x क्यों माने, समान वेट है, तो वेट का रेशियो 1:1:1 हो गया। तो ये डायरेक्ट ही मतलब गुना क्यों करें, गुना भी क्यों करें, डायरेक्ट इसी को जोड़ देंगे, 52 आ जाएगा। और एक 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 करके इसका भार का रेशियो, तो टोटल भार 3 हो गया। तो इकाई भार क्या होता, 3 से इकाई वेट निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे। 3 ग्राम का शुद्धता इतना है, तो 1 ग्राम का शुद्धता कितना होता, 3 से भाग दे देंगे। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। यही मैंने इसमें सिखाया था कल, मतलब पिछले क्लास में थर्सडे को ही सिखाया था। ठीक, इसमें तो कोई दम ही नहीं था। यहां पर ऑलरेडी गिवन है कि 8 ग्राम 10 ग्राम 16 ग्राम, और इसमें इसका शुद्धता है 22 कैरेट का, इसका 20 कैरेट का, इसका 16 कैरेट का शुद्धता है। ठीक है ना भाई साहब। 8 ग्राम में 22 कैरेट है, एक यूनिट में भार होता है। शुद्धता कैसे मापते हैं कि एक इकाई में 22 कैरेट है वो, है ना। जितना वेट लेंगे उससे गुना कर देंगे उसका। ठीक है भाई साहब। तो एक यूनिट में 22 है, तो 8 यूनिट में कितना होगा, 8 यूनिट कैसे वाइट होगा, शुद्धता नहीं समझे। 22 कैरेट की शुद्धता है। आप जब उसमें से सोना खरीदते हैं ना, तो बोलता है सीधे आपके कि हाँ 22 कैरेट गोल्ड है ये, हाँ तो पर ग्राम 22 कैरेट है ये, समझ रहे हैं बात करना, 24 नहीं। तो आप जितना लीजिएगा उस लीजिए, है ना। सबका जो है क्वालिटी सेम ही है ना, एक ही तरह का गोल्ड है, तो एक ही तरह का गोल्ड है, तो सबका 22 कैरेट ही बोलेगा। एवरेज हो गया वो, क्या हो गया वो, एवरेज। ये नहीं कि 10 ग्राम का 22 कैरेट है भैया, 20 ग्राम लोगे तो इतना नहीं, 1 ग्राम का 22 कैरेट, जितना ग्राम लोगे उतना कैरेट आपकी शुद्धता होगी इसकी, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है यूनिट में, पर यूनिट शुद्धता होता है ना। हम बोलते हैं 100% प्योर दूध है, मतलब एक बूंद में भी 100% ही शुद्धता मिलेगा। 1 लीटर लेंगे तो भी 100% शुद्धता मिलेगा, और
टैंकर भर के लेगा तो भी शुद्धता 100%। शुद्धता जो है हम छोटी इकाई से मापते हैं, पर इकाई, पर यूनिट में, और उसके बाद जितना भी लीजिएगा उसको 100% ही कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? दूध वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है? एक बूंद का तो बोलना प्योर है 100%, 2 बूंद लेंगे तो भी 100%, 1000 बूंद लेंगे तो भी 100%। समझ रहे हैं ना? तो हम एवरेज निकालते हैं, इसीलिए यहां पर फिर सबको गुना करके और भाग देते हैं टोटल वेट से। क्यों? क्योंकि हमको पर इकाई को ही तो शुद्धता कहते हैं, कि पर इकाई में कितना है उसकी शुद्धता, ठीक है ना? तो कुल वेट से भाग देते हैं। 3 वेट है तो 3 से भाग दे दिए, ठीक है ना? बोलता हूं आराम से, देखो आप इसे गुना करो या इसका रेशियो निकाल लो, उससे भी वही आंसर आएगा। करके देख लो, आना ही है, किस्मत में उसका ही लिखा है, आना लिखा है। देखिए अब गुना करें, 20 चौके 20 पचे 88 ना, 22 चौक ना है, 22 है ना, 22 चौक 88, 20 पचे और 16 8 100 कितना, 8 चौक 48, 16 4 20, 108 ना। क्या भाई साहब? 16 8 यही ना? ठीक है, 8 छक 48 और 16 4 सही है ना जी? अच्छा 8 4 12, ठीक है ना, 128। हम इधर गुना कर रहे हैं, 8 छक 48 और 8 4 12, 128 सही है। जोड़े सब कितना आ गया? 300। अच्छा कुल भार सब जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, नॉट 17, 17 से भाग दे दो, कितना? 18 सही, 10 बटा में 17 कैरेट, यही ना आ रहा है? जो भी आ जाए तो आप इसमें ऐसे भी करो तो भी वही आएगा, ठीक है? तो इसमें दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है ना? ये हम इसमें 17 से भाग क्यों दिए? तो 5 और 9 17 ग्राम में, तो पर ग्राम निकालते हैं तो पर ग्राम में इतनी कैरेट है, तो आ गया सोचता इतना कैरेट है, ठीक है ना? तो प्रति इकाई उसका जो है पर वेट जो भी पर यूनिट में क्या उसका पर ग्राम में कितना उसका शुद्धता है, तो बोलेंगे। अभी थोड़ी बोलेंगे कि इतना कैरेट हो गया, इतना कैरेट थोड़ी बोलेंगे, सोना नहीं ना, पर इकाई कहते हैं हर बूंद में शुद्धता मिलेगा, मतलब पर ग्राम में शुद्धता मिलेगा आपको। समझ रहे हैं ना? बूंद बूंद एक समान, ठीक है ना? तो उसका निकल गया कि एक इकाई में उसका शुद्धता इतना है, ठीक है भाई साहब? ध्यान रखिएगा, इसे ज़्यादा समझते नहीं है। ये पता है क्यों करवाए हैं? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब इतना कैरेट गोल्ड है, इतना, इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे कैसे भाई साहब कंफ्यूज हो रहे थे? तो है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना? तो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब 1 ग्राम में कितना उसका शुद्धता होता है, कितना उसका प्योरिटी है, बस इतना ही देखना होता है, ठीक है? और एवरेज निकालने के लिए टोटल में उसके टोटल वेट से डिवाइड करते हैं। ये हमने पिछले क्लास में सारी बातें कर लिया था। आज से हम लोग चलेंगे आगे, यहां से चलना है 80 नंबर से, ठीक है ना? ये हम पिछले क्लास में खूब समझाए थे, आज यहां से चलना है। सब तैयार हैं? समझिएगा ध्यान से प्लीज, आज इसको खत्म करना है, चाहे कैसे भी हो जाए। राम रहीम जो करना है कर देंगे, है ना? चलिए सब तैयार हैं? कल से स्पीड टाइम डिस्टेंस शुरू किया जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखिए नर्सरी क्लास का क्वेश्चन हम एक समझाएंगे, फिर आप उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना? वर्ग एबीसी के विद्यार्थियों का जो एवरेज मार्क्स 50, 60 और 70 है। 3 क्लास है एबीसी, और क्लास एबीसी के विद्यार्थियों का जो एवरेज मार्क्स है वो 50, 60 और 70 मार्क्स जो भी होगा। क्लास ए और बी का जो कुल विद्यार्थी है उसका एवरेज अलग दिया 56, बी और सी का एवरेज 66 है। तो पहला क्वेश्चन कि वर्ग क्या है? ए और बी का 50 दिया है, हाँ 50 नहीं 56 होगा, क्योंकि इसका अकेला 50 है ना, तो उससे इन दोनों के बीच ही में कुछ होगा ना। ए और बी का 50 और 60 है, तो उसके बीच में कुछ होगा ए और बी का, है ना? उस 56 नहीं लिखिएगा, ठीक है ना? इंग्लिश में 56 कर लीजिएगा प्लीज। और बी और सी का 66 है, 60 70 के बीच में कुछ होगा, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन की फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास एबीसी। क्लास एबीसी के विद्यार्थियों का जो नंबर है, संख्या है, उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है ना? तो समझिएगा प्लीज, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए
पहले देखिए कि ए में एवरेज कितना है 50, बी क्लास में 60 और दोनों को मिलाकर 56। तो यहां से ए क्लास के बच्चा है, ये बी क्लास के बच्चा है, ध्यान सुनिएगा। ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग एलिगेशन में, पहला वाला वस्तु दूसरा वाला वस्तु और दोनों को मिला के जो आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में। यस और नो में जवाब दीजिए। पहला वस्तु दूसरा वस्तु और दोनों को मिला कर आएगा, कहाँ लिखेंगे, बीच में। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? तो यहां से इनके विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो कितना आ गया, 4 और रेशियो कितना आएगा, 2 और, चलिए 2 और 3, मतलब ए के विद्यार्थी की संख्या का रेशियो और बी विद्यार्थी की संख्या का रेशियो 2 और 3 आ गया, ठीक है ना। हम इसमें आपको ए बी के बारे में हम एलिगेशन उसमें एवरेज में सिखा दिए थे, ए और 2 नंबर के बारे में, इसमें 3 का सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से ए और बी के संख्या का रेशियो कितना आ गया, 2 और 3। किसी कंफ्यूजन? ए और बी क्लास के विद्यार्थियों की संख्या, नंबर का रेशियो आएगा यहां पर, ठीक है ना, 2 और 3। वेरी गुड। अब यहां पर आप 2 तरह से कर सकते हैं। यहां पर हमें दिया है बी और सी का एवरेज, कैसा दिया है, हाँ, तो बी और सी का दिया है, तो बी और सी का ही निकालो। तो सुनिए यहां देखिए प्लीज, बी का एवरेज कितना है, बी क्लास के बच्चों का एवरेज कितना है, और सी का, तो बी का 60 है, सी का 70, दोनों को मिलाकर कितना है, तो बीच में लिखें बी और सी का जो एवरेज है बीच में। यहां ए और बी का एवरेज बीच में, यहां बी और सी का एवरेज बीच में। यस और नो में जवाब दीजिएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, तो लिख दिया मैंने, ठीक है ना। माइनस कीजिए, 6, 4 और 6, तो रेशियो कितना आया, 2:3। आप थोड़ा समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। यहां पर बी की संख्या कितना है, यहां पर बी की संख्या कितना है, अलग अलग कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं ना, अलग अलग। जब विद्यार्थी वही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वही है, तो इस क्लास यहां पर गिन रहे हैं तो संख्या कुछ और है, अलग से गिने संख्या कुछ अलग हो जाएगा, नहीं ना, संख्या सेम होगा ना। तो हम कैसे करते हैं सेम, इसके 2 से इसमें गुना कर देंगे, इसके 3 से इसमें, क्योंकि दोनों में बी सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा, हेरा फेरी या उल्टा इन करेंगे, या तो उल्टा इन, लेकिन यहां पर उल्टा इन ऐसे ही मार देंगे डायरेक्ट, है ना। इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें या तो उल्टा इन, सही समझें आप, 4 और 6, और यहां 6 और 9। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास एबीसी, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एबीसी। तो ए में कितना आ गया, 4, बी में कितना आ गया, देखो दोनों में सेम है, यहां भी 6 आ गया, यहां भी 6 आ गया, सेम हो गया ना। और सी कितना आ गया, 9। तो रेशियो क्या है, 4:6:9। ये आ गया रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एबीसी। यस और नो में जवाब दीजिएगा। समझ सब कहा गया ना। किसी को दिक्कत, हार्ड लगा, क्या बना सकते हैं ऐसा, भाई साहब कुछ सोच रहे हैं, आ गया ना पक्का, सोचिएगा मत कुछ, फिर कंफ्यूजन बढ़ता है सोचने से। आर या पार है ना, या तो आया या तो नहीं आया, ठीक है ना, दिमाग को बीच में नहीं रखना है। सबको समझ में आ रहा है? ओके। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए इज 40। 4 बराबर कितना है, तो क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए बी सी। तो 4 बराबर 40 है, तो कितना हो गया जी, 19 बराबर कितना, 100। बहुत अच्छा। 4 बराबर दिया है 40, तो 19 बराबर कितना, 190। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एबीसी ऑल टुगेदर कितना हो गया, 190। किसी को दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐसे करके हम निकाल लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या आप ऐसा बना सकते हैं, पक्की बात, पटना वालों को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। तो एक जो है आपके लिए बना के बैठे हैं, का बनाइए ना जी फटाफट। और क्या का छूट गया, देख लेता हूं लास्ट फाइनल।
3-4 लास्ट का क्वेश्चन छूटा हुआ है, कैसे टाइपिंग किए हुए हैं। सबका आ गया। देवी और सजनों, क्या हुआ भाई कृष्णा जी, आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्या संदेह है आपका मन का, बता दीजिए। है कुछ तो जाहिर करें। चलिए, सबका आ गया। कितना रेशियो है? 9:6:4। और दूसरा का 95 है क्या? 95। हाँ, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, आपका उत्तर सही है। कोई पूछना चाहते हैं? कोई है जिनका बिल्कुल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, आउट ऑफ द कवरेज एरिया? बताइए ना। सबका आ गया? पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। भाई साहब आपका है कि नहीं? कितना आया? बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई है जो पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? बहुत की बात है। ठीक है, तो मैं भी नहीं बताऊंगा, ऐसे करोगे तो पूछ लो। चलो बता देता हूं। कुछ लोग होंगे जो शाम के वक्त नहीं बोलते होंगे, बर्थ होगा। चलिए, ए और बी का कितना है? ए का 70 और बी का, और दोनों को मिलाकर कितना? 24। और बी और सी, बी का 80 और सी का, और दोनों को मिलाकर। बहुत अच्छा, जरा माइनस करो। अरे हाँ, रेशियो। अच्छा, यहां माइनस करो, यहां माइनस करो। ओ, ये तो वैसा ही आ गया ना। इसमें b का वैल्यू 2 है और इसमें क्या है? ये तो अलग अलग है ना, ये तो नाइंसाफी है ना भाई। इंसाफ मिलेगा। इसमें 3 से और इसमें 2 से गुना करो, कितना हो गया? 9 और 4 के 6। कैसे गुना करता है? ये कितना हो गया? 6 और ये आंसर बोल रहा था नहीं, हम समझ रहे हैं तुम्हारी फीलिंग। ए का वैल्यू 9 है, बी का 6 हो गया और सी का 4 हो गया। 9, 6, 4, ठीक है। और क्या दिया है? बी 6 बराबर, तो क्या निकालना है? सब मिलाकर 19। अरे ये भी 19 ही था। 19 पचे 6 पचे 30, 19 पचे 95। टोटल स्टूडेंट 95। देवी और सजनों, बच्चा का प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम को देखते रहिए, जवाब देते रहिए। ऑनलाइन भी है ना, ठीक है ना। उनका पार्टनरशिप का क्लास क्यों नहीं चल रहा है? देखिए, चलिए, सबका आ गया ना? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। क्या ये अलग है? है तो वही, दिखा लग रहा है। क्या ये वही है? जी हजूर, है वही, लेकिन थोड़ा सा खोपड़िया लगाना है। क्या लगाना है? खोपड़िया लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाइएगा? हौले हौले, यहां देखिए। हाँ, आइए। ए, अच्छा, यहां पर ए और बी का दिया है क्या? तो ये कंफर्म है कि ए का 40, बी का 50 और दोनों का 46, यही ना। दोनों का ए और बी का 46। तो ये कंफर्म, इसको अलग अलग रख सकते हैं, क्योंकि बीच में हमेशा उसी को लिखते हैं जो दोनों का एवरेज होना चाहिए। समझ में आया? बीच में किसको लिखते हैं? जो दोनों का एवरेज होना चाहिए। लेकिन इस बार बी और सी का नहीं दिया है, नहीं दिया ना। तो यदि आप बी और सी और बीच में लिखने के लिए ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिल रहा होगा। और एबीसी को लिख नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि बी और सी का एवरेज होना चाहिए ना। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर ए और बी लिख देते हैं, इसका 46 है, और यहां सी का लिख देते हैं 60 है, और यहां लिख देते हैं दोनों को मिलाकर 56। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, गौर फरमाइएगा। ए बी, ए, यहां ए और बी चलेगा, इन दोनों का एवरेज लिख दिया ना बीच में। यहां पर ए और बी 46 और सी 60, ए बी और क्या है, तो ए बी सी तीनों का लिखेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर 2 लोग शामिल है, यहां पर 1 लोग शामिल है, सब मिलाकर 3 लोग हो गए, तो तीनों का एवरेज बीच में लिखेंगे। यस और नो? तो तीनों का एवरेज कितना दिया है, ए बी सी ऑल का एवरेज कितना, 56, तो तीनों का एवरेज 56 लिखेंगे। यस और नो? किसी को दिक्कत? इसमें हल्का सा परिवर्तन किया है, और आप मेरे बात को समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत तकलीफ समझने में? यहां पर ए बी लिख दिया, यहां पर सी लिख दिया, और दोनों को मिलाकर बीच में लिख दिया ए बी सी। चले आगे, यहां तक क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, 2 और 3, यहां से माइनस कीजिए भैया, 4 है, यहां 10, रेशियो 2 और 5। गौर फरमाइएगा, आपको ये रेशियो में खूब पढ़े हैं, किसको बराबर करना है? यस 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 यस। यहां पर ए और बी मिलाकर कितना है, और यहां पर ए बी कितना है, यहां दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहां ए और बी दोनों है अलग अलग, है ना। ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। कितना आएगा? और यहां कितना है, अत्याचार, घोर अत्याचार। अलग अलग कैसे हो गया? तो इसके 2 से इसमें गुना कर दो, और इन दोनों का सम 5 से, समझ में आ रहा है? इसके एबीसी से वहां गुना, इसके एबीसी से यहां गुना कर दो। देवी और सजनों, किसी को दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? बहुत अच्छा। 2 दूनी 3 दूनी 5 दूनी 5 पचे। अब हमको पहला क्वेश्चन है कि एबीसी का रेशियो निकालो। तो एक देखो, सुनो, यहां पर ए और बी 10 बच्चे हैं, और यहां ए और बी कितने बच्चे हैं, 10। मामला फिट हो गया ना? तो 4 6, ए बी है 4 और 6, और सी कितना है, यही रेशियो हो गया ए बी सी का। आया समझ में? तो ये रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द क्लास ए बी सी 4:6:25। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है ना। वेरी वेरी गुड। और भी क्या इसमें ना, मतलब इसमें यही ना है, और क्वेश्चन इसमें नहीं ना है? हाँ, कौन बोला? लास्ट वाला तो आंसर यहां लिखा हुआ है, जो ऐड कहां किए? क्या 6 4 2 से गुना करके आया, क्योंकि यहां पर ए और बी 2 है, यहां पर ए और बी क्या है, और यहां पर ए और बी दोनों को जोड़ के कितना आता है, तो अलग अलग कैसे आ गया? तो बराबर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमने गुना क्यों, क्या समझ में आया? देखो अपने आप आ गया, है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है ना। यहां पर ए और बी के जोड़ के 5 आ रहा है, और यहां पर बी ए बी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अलग अलग कैसे हो सकता है? तो सेम करने के लिए हमने उसके 2 से इसके 5 से गुना कर दिया। मेरे भाई मेरे बंधु समझ गए क्या? समझ गए भाई, है ना। बहुत अच्छा, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ना। बनाइए इसको फटाफट। बनाइए ना जी, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, हरी आप। देवी और सजनों, धाएं धाएं लाइए।
सबका आ गया? वेरी वेरी गुड। आया, बोलो बोलो। सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? भाई सब कहाँ गए? आप कहाँ हैं? तो लाइए जल्दी फटाफट, सब लेके आ, बैठा हुआ निकाल के। राम तजी में क्या रेशियो आ रहा बच्चों? 3:15, 3:2-15। आपका भाई साहब कितना? आपका भी आ गया? बहुत अच्छा। कोई है जिसका नहीं आ रहा है? लास्ट बार पूछ लो भैया, कोई है जिसका नहीं आया? पटना वाले कोई है जो पूछना चाहते? उठाइए हाथ। कोई नहीं चाहता है, ठीक है तो मत पूछो, मैं बता देता हूं फिर भी है। ए का कितना है और बी का, दोनों को मिलाकर, ओके, और यहां ए और बी को मिलाकर, और सी का, और सब ए बी सी सब मिलाकर 66। यहां से माइनस किया, यहां से माइनस किया, यहां से माइनस किया, यहां से माइनस किया, 12। कितना आ रहा है? 12। हाँ ठीक है ना, यही ना। यहां रेशियो 3 और यहां रेशियो 1 और यहां पर ए बी कितना है और यहां पर ए और बी कितना है? 9 साफी। इसे 5 से गुना करें, 5 और 15। 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं है। तो ए बी सी का रेशियो 3:2:15। यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या सबका आ गया? भाई साहब एक बच्चे का और कंप्लेन देखिए, पहले कंप्लेन देखिए, जो लगे ना उसका क्लास नहीं आ रहा, उसको प्रॉब्लम सॉल्व कराइए भाई। चलिए ये समझो सबको आ गया? चले, नहीं खत्म हुआ है, इसमें का दो छोड़ रखा है। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, छोड़वाऊंगा नहीं, है ना। हम सोचते करवाएंगे, लेकिन उस दिन हम चले गए, फिर ये लोग कोई सुना ही नहीं। रहन है और भी बचा हुआ है, नहीं करवाऊं तो फिर चलिए, एक बहुत ही नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, बता दूं? बोलता हूं मैं, ठीक है ना। जरा सा तीन एग्जाम क्या बता दूं? एग्जाम्पल, ठीक है। पहले मैं एक एग्जाम्पल खुद देता हूं, उसके बाद मैं आपसे 2 बनवाऊंगा। इसमें 3 एग्जाम्पल है, जिसमें 2 अलग है, 2 एक जैसा है, 1 अलग है। तो दिव्य सज्जनों, पहले के एग्जाम्पल के माध्यम से पहले आपको समझाऊंगा मैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है, कहता है कि 3 प्रकार के मतलब कोई वस्तु है, चाहे राइस है, चाहे टी है, चाहे कुछ दे देगा, कॉफी है, एनी टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स। तीनों का रेट दिया रहेगा कि पर केजी ये रेट है। कहा तीनों को मिला दिया जाए, तो किस रेशियो मिलाया जाए? इन व्हाट रेशियो दिस 3 टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स मिक्स टुगेदर सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सर बिकम्स रुपीज। तीनों को किस रेशियो मिक्स करें कि मिलाने के बाद जो न्यू मिक्सर जो फॉर्म करेगा, उसका जो एवरेज दिया रहेगा कि एवरेज वेट ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ मिक्सर टुगेदर, मिलाने के बाद प्राइस ऑफ मिक्सर बिकम्स रुपीज दिया रहेगा, इतना हो जाता है। तो तीनों को मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा, पहले हम सुनवा रहे हैं, एक बनाऊंगा, और हम 3 क्वेश्चन बोल बोल के जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक लिखाते रहेंगे, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्या आप तैयार हैं? देखिए, कुछ अपने मन से बोलते हैं। ये न्यूमेरिकल छोड़कर 70 80 वाला है, 10 12 है, 12 14 20 रुपए का है, तो इसको छोड़ के कुछ अलग। आइए 30 रुपया वाला,
₹40 पर केजी। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। कैसे कैसे? ₹30, ₹40 और ऐसे ऐसे दिया रहेगा, 3 वैरायटी का। और तीनों को मिला दिया। क्या कर दिया? 3 टाइप्स ऑफ टी, कॉफी या राइस, कुछ भी दे देगा, ठीक है ना। प्राइस ऑफ 3 टाइप्स राइस पर केजी इज ₹30, ₹40, ₹60 है ना, पर केजी मान लो दिया है। 3 प्रकार के राइस है जिसका मूल्य जो है आपके सामने 30, 40 और ₹60 पर केजी है। ठीक, कहा कि इन तीनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिलाने के बाद प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम्स ₹, मिलाने के बाद उसका मूल्य जो है कुछ दिया रहेगा। बोल दूं? मान लीजिए ₹56 पर केजी। इन व्हाट रेशियो दिस 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर मिक्स टुगेदर, इन तीनों प्रकार के आर्टिकल्स को किस रेशियो में मिलाया जाए, उनका रेशियो बताइए, क्वांटिटी का किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिलाने के बाद उसका रेशियो, उसका जो एवरेज प्राइस है ₹56 पर केजी हो जाए। ठीक, बड़ा लफड़ा है इसमें। हमको बीच में लिखना होता है एवरेज। क्या लिखना होता है? यहां तो दिया ही नहीं है, तीनों को मिला कर दिया है। क्या दिया है? तीनों को मिला कर दिया है। तो तीनों को मिलाकर हम तो नहीं कर सकते। नहीं, 2 को भी कैसे निकालेंगे कि उसकी क्वांटिटी क्या है तो मालूम नहीं ना है। ये तो प्राइस दिया है, प्राइस। ये क्या है? प्राइस पर केजी सबका, ये 3 वस्तु का, और ये एवरेज प्राइस है। चुप रहो, क्वेश्चन इनकम्प्लीट कर क्वेश्चन कंप्लीट है भाई साहब, हम कंप्लीट कर देते हैं। आप देखिए, दिमाग में आपको ला देंगे कंप्लीट। तो ऐसे प्रश्नों कैसे बनाएंगे? तो एक तो तरीका होता है कि ऑप्शन से बना दें। ऑप्शन दिया रहेगा ना, क्वांटिटी का रेशियो। जैसे सपोज, अभी लिखना मत, जैसे सपोज ये है रेशियो क्वांटिटी का, और उसका प्राइस है 30, 40, 60 सपोज। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस गुना करेंगे, टोटल प्राइस आ जाएगा। और टोटल प्राइस में हम उसके वेट से 2 केजी 3 केजी कितना हो गया? 6 केजी। तो 6 से भाग देंगे, जिससे 56 आ जाएगा। जिससे 56 आ जाए वही आंसर होगा। नहीं, आप समझ रहे हैं बात को ना, कि तीनों के क्वांटिटी का रेशियो दिया रहेगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस कर देंगे तो उसका टोटल प्राइस आ जाएगा, और टोटल प्राइस डिवाइड बाई उसके टोटल क्वांटिटी, उसके कुल भार से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज प्राइस। तो जिससे 56 आ जाए वही आंसर। लेकिन चारों ऑप्शन चेक करना बहुत दुख की बात है ना। तो कैसे करेंगे इसके बारे में समझाना, ठीक है ना। तो इस टाइप को जैसे हम सिखाएंगे आप वैसे ही करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। आइए सबसे पहले देखिए 56 किन 2 के, किसी 2 के बीच में आएगा। जैसे ए है, बी है, सी है। तो यदि हम मान लो यहां पर ए लेते हैं 30, तो यहां 40 से नहीं लिख सकते। मुझे क्यों? क्योंकि 56 उससे ज्यादा है, और यहां पर हमेशा उसको लिखते हैं जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। समझ रहे हैं ना भाई साहब? मतलब एक से बड़ा एक छोटा, दोनों के बीच में क्या लिखते हैं? एवरेज। बीच में क्या लिखते हैं? एवरेज। तो 40 लिखेंगे तो 56 बीच में नहीं आ पाएगा, वो 30 और 40 दोनों से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम देखें किसके किसके जोड़े बनेंगे। तो एक बार ए और सी के बनेंगे, एक बार बी और सी के बनेंगे। यस और नो में जवाब दीजिएगा। 30 और 60 को ले लो, 60 मतलब सी, बीच में 56 लिख दो। और एक बार फिर बी का वैल्यू 40 है और सी का वैल्यू 60 है, और बीच में कितना आ गया? 56 आ गया। नहीं समझ में आई बात? मतलब सबसे पहले हमको ऑब्जर्व यही करना है कि हमको लिखना है, एलिगेशंस बनाना है, लेकिन किनको किनको बीच में रखेंगे ये ऑब्जर्व कर, और किन एक साथ रखेंगे और बीच में ऐसा रखें कि एवरेज आ जाए, ये 56 जो है उसके बीच में आ जाए। तो हम ए और बी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का, इससे दोनों से ज्यादा है, ये एक से ज्यादा एक से कम आना चाहिए।
तो इससे कम है, तो इसका मतलब एक बार ये दोनों ले लेंगे तो बीच में आ जाएगा, एक बार ये दोनों ले लेंगे तो भी बीच में आ जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? ओके, ये हम अपने मन से लिखे हैं एग्जाम्पल, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना, समझने के लिए, ठीक है ना। माइनस कीजिए, 4 आ गया ना, माइनस कीजिए कितना, 20, 56 है ना, 3 2 5, ठीक है, कोई दिक्कत। रेशियो 2:13, 13 दूनी 26, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, और यहां कीजिए 4, और यहां तो 1:4। और हमको निकालना है ABC के क्वांटिटी का रेशियो। ओके, ए अकेला है, कितना है, 2 kg, ए कितना है, 2 kg, और बी इसमें भी है, अकेला है ना, कितना है, 1 kg। सी का कुछ मात्रा इसके साथ मिला दिया है, कुछ मात्रा इसके साथ मिला दिया है, तो यहां से है 13 kg, यहां से है 13 4 कितना हो गया, तो यहां सी का मात्रा 17 kg है। समझिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा। देखिए, हम इस बार डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि सी को बराबर करें, नहीं, सी बराबर कैसे कर सकते हैं, सी बराबर क्यों, हाँ बिल्कुल, सी की मात्रा दोनों में नहीं हो सकता, सी का कुछ मात्रा ए के साथ मिला दिया जिससे कि एवरेज 56 आ जाए, और सी की मात्रा कुछ बी के साथ मिला दिया और उससे भी एवरेज ले आया, तो सी के मात्रा को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, कुछ जो है ए के साथ और कुछ जो है बी के साथ डिवाइड कर दिया, तो इसके कुल मात्रा हम जोड़ेंगे ना, समझ रहे हैं ना, कुछ मात्रा देखो यहां से भी मिला के एवरेज 56 ले आया और यहां से मिला के भी एवरेज 56 ले आया, तो इसका दोनों का एवरेज निकालना, 56 का एवरेज आ गया ना, 56 हो गया एवरेज। तो इसीलिए सी की मात्रा यहां भी है और सी की मात्रा, समझ में आ रहा ना, इसीलिए सी की मात्रा को 13 और 4 17, ये यहां पर 17 लिख देंगे, तो ये रेशियो आ गया ए और बी सी का। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा, हमको वेरीफाई करके दिखाइए, आप तो कह रहे थे कि ऑप्शन से वेरीफाई, तो हमको करके दिखाइए होता है कि नहीं। बिल्कुल आप कह सकते हैं और हम करके दिखाएंगे भी, क्या ये एवरेज करने पर 56 आता है कि नहीं। पहले आप ये समझ गए हैं कि यहां पर हम देखें कि सी की मात्रा कुछ भाग यहां भी है और सी की मात्रा का कुछ भाग यहां भी है, तो टोटल मात्रा सी का निकालेंगे, जोड़ देंगे, यहां से 13 kg, यहां से 4 kg, तो 17 kg हो गया। ठीक, अब जिज्ञासा मन में यह है कि बना के दिखाया जाए कि कैसे एवरेज जो है वो मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना। आइए ना देखते हैं। देवी और सजनों, तो यह है 2:1:17 है, यही ना रेशियो है। तो ये 2 kg है 30 रुपया वाला, 1 kg है 40 रुपया वाला, और 60 के 60 रुपया ना प्राइस है, नहीं है, हाँ 17 kg है 60 रुपया वाला, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 2 kg है 30 वाला, तो कुल पैसा कितना हो गया, और 1 kg है 40 वाला, और ये 1020, 17 से 102 10, यही ना, सबको जोड़ो जरा, 1120, और कितना kg हो गया, 17 18 तो 20 kg, जरा भाग देकर दिखाना, आपके सामने प्रूव है 56 रुपया प्राइस। क्या आप मेरे बात समझ गए? ये देखो ना, ये इनके क्वांटिटी का रेशियो हो गया, ये प्राइस का रेशियो, गुना कर दिए, और क्वांटिटी से टोटल क्वांटिटी कितना होगा 20 kg, 20 से भाग दिया, उसका एवरेज 56 kg आ गया। तो जिस ऑप्शन से 56 kg आ जाए, तो चारों ऑप्शन चेक करना बड़ा ही तबाही मचा देगा, ठीक है ना। इससे अच्छा है कि आप इसे बड़ा आसानी से, और आप भी बैठ के एग्जाम में चेक मत कीजिएगा कि हम भी वेरीफाई करते हैं, है ना, तो गया तो समय चला जाएगा, है ना। एकदम ये ध्यान रखना, सी का कुछ मात्रा ए के साथ मिला दिया और सी कुछ मात्रा बी के साथ, जिससे क्या है कि इन दोनों, इसका भी
प्राइस मतलब उसका 56 हो जाए और इसका भी प्राइस 56 हो जाए, तो कितना करना पड़ेगा? तो सी का कुछ मात्रा यहाँ, सी की मात्रा कुछ यहाँ, इसीलिए सी दोनों में हो गया, तो सी का कुल मात्रा निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। यहाँ जोड़ के लिखेंगे। क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का? हाँ बोलिए ना। तुम लिख के देखो सी बी, क्या लिख पाओगे? हमसे पहले अपने आप से पूछो, क्या तुम लिख पाओगे? कि आप कह रहे हो कि सी के बदले हम बी लिख देंगे। हमारा ये इच्छा नहीं है, हम 40 लिखने का इच्छा है। तो 30 और 40 के बीच में 56 कैसे ला पाओगे? मिलावट करोगे कुछ? नहीं लिख सकते ना, हमको इन दोनों के बीच में लाना है इसका प्राइस, ठीक है, इसलिए नहीं लिख सकते। दूसरी बात, कभी कभी ये सेलिंग प्राइस दिया रहेगा कि 56 रुपये मिश्रण को बेचा तो उसको 20% का लाभ हुआ, तो आप क्या करेंगे? पहले उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? और कॉस्ट प्राइस निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। हो जाए। बड़ा नर्सरी लेवल का था ये, लिखा जाए। लिखिए तो जरा। 80, 70 और 50 रुपये पर, पहले हिंदी में बोल रहा हूं, पहले हिंदी में लिखो। 80, 70, 50 से पर केजी वाले राइस को 80, 70 और 50, 80, 70 और 50 रुपये पर केजी वाले राइस को किस अनुपात में मिलाया जाए? 80, 70, 50 पर केजी वाले राइस को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिक्स किया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस मिश्रण का मूल्य, कि उस मिश्रण का मूल्य 60 रुपये पर केजी हो जाए। 60 रुपये पर केजी हो जाए, ठीक है ना? देखो, इन व्हाट रेशियो 3 टाइम्स द राइस, in what ratio 3 times the rice, देखिए, in what ratio 3 times the rice, the rate of rupees 80, 20 and 50 per kg. In what ratio 3 times of the rice at the rate of rupees 80, 70, 20, 50, 50 per kg, so that the price of mixture becomes, rupees 60 per kg, so that price of mixture becomes rupees 60 per kg. क्वेश्चन लिख लिए। In what ratio these 3 types, है ना? In what ratio 3 types the rice, the rate of rupees 80, 20 and 50 per kg, है ना? लिखे mixed together, लिखे थे लाइन। In what ratio 3 types the rice, rate of rupees 80, 20 and 50 per kg mixed together, ये छोड़ गया था बोलना, mixed together, so that the price of mixture becomes rupees 60 per kg. सब लिख लिए? 3 types the rice, the rate of rupees 80, 20 and 50 per kg, लिखे हैं? Mixed together so that the price of mixture becomes rupees 60 per kg. क्या सब लोग लिख चुके हैं क्वेश्चन? भाई साहब कुछ छोटा तो नहीं लिखने में? लिख लिए क्वेश्चन? वाह, बना कर दिखाइए। अरे ये तो आंसर भी ला दिया। 113 सही उत्तर। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या क्या बात है, अच्छी बात है। नींबू पानी है भाई साहब, मिलावट पीने के बाद बता देंगे। इसमें थोड़ा मिलावट ज्यादा है। ठीक है, हाँ देखो, ए भाई साहब सबका आंसर आया? पक्का? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1:1:3 है। तो भाई साहब का 1:3:1 कैसा है? गौर से देखिए, दोनों में कौन है? वो लिखना बहुत
समझना जरूरी है कौन बीच में रहे, कैसे लिखेंगे, ए के साथ बी रहेगा कि बी के साथ सी, ये समझना है। जो ये समझ गया वो उड़ा देगा, और जो नहीं समझा वो समझते रह जाएगा। देखो 60 का एवरेज लाना है, क्या लाना है? 60 का। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये बताइए 60 जो है किसके किसके बीच में है? अच्छा, वो 80 से भी छोटा है, 70 से भी छोटा है, सिर्फ इससे बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक बार इसके साथ ले लूं तो भी बीच में 60 आ जाएगा, एक बार इसके साथ ले लें। लॉजिक समझिएगा, यही समझना है, हमें 60 लाना है। ए और सी रहेगा तो भी बीच में क्या है? क्या आप ए और बी को रख सकते हैं? क्या ए और बी के बीच में वो 60 लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि 80 और 70 दोनों ऊपर वाला वैल्यू, 80 और 70 दोनों ऊपर का वैल्यू हुआ, और एवरेज 60 चाहिए जो पॉसिबल। अरे बढ़िया बढ़िया क्वालिटी को मिलाओगे तो खराब कैसे बनेगा? कभी नहीं भाई साहब, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी को मिलाओगे तो खराब बन जाएगा। जादू मंत्र हो रहा है क्या कुछ? नहीं ना भाई साहब, वो अच्छा ही बनेगा, खराब कैसे बनेगा? लो क्वालिटी होगा क्या? नहीं ना, ध्यान रखिए। तो हम 80 और 50 के बीच में 60 ला सकते हैं, 70 और 50 के बीच में 60 ला सकते हैं। हम इसके बीच में नहीं, ए और बी के बीच में कभी ला ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये अरेंजमेंट आया कि नहीं? यस और नो? अब दम कहाँ रहा? ए वाला 80 है और सी वाला, और दोनों के बीच में फिर 70 है बी वाला ना, और सी वाला कितना हुआ? 50। सी वाला 50, दोनों को मिलाकर 60 है ना? बोलो बोलो, है ना? हाँ होगा ही। यहां देखिए देवी और सजनों, ये सबको समझ में आ रहा है? मतलब इस बार हम सी को ही दोनों में बांटें, इसमें रखें और इसमें भी रखें, ठीक है? माइनस करना रेशियो 1:2, इसमें 1:2। हमको ABC का रेशियो निकालना है। तो ए अकेला कितना है? 1 kg। बी अकेला कितना है? 1 kg। लेकिन सी का मात्रा कुछ हमने ए के साथ मिला दिया था और कुछ हमने बी के साथ, तो सी का टोटल क्वांटिटी कितना है? तो रेशियो 1:1:3, 1:1:2। क्या आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं? कर भी लिया? ओ माय गॉड! लेकिन ये एग्जाम में मत करना। ये कितना केजी? 80 वाला था ना, और ये 70 वाला, और ये 50 वाला। तो 80 एकम, 70 एकम, 50 तिहाई, सबको जोड़ो 300। 300 डिवाइड बाई 4, 5 कितना हो गया? 60 बचे। एवरेज जिससे आ जाए वही आंसर। क्या आपको तकलीफ है? यहां देखिए, सबको समझ में आ गया भाई साहब? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। ₹6, ₹10 और ₹14 पर केजी वाले राइस को, 6, 10 और ₹14 पर केजी वाले राइस को, 6, 10 और ₹14 वाले पर केजी वाले राइस को, 6, 10 और ₹14 पर केजी वाले राइस को किस अनुपात में मिलाया जाए? 6, 10 और 14, 6, 10 और ₹14 पर केजी वाले राइस को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस रेशियो मिक्स किया जाए कि उस मिश्रण को, तैयार हैं, उस मिश्रण को ₹11.20, उस मिश्रण को ₹11.20 के मूल्य पर बेचने पर, उस मिश्रण को ₹11.20 पर केजी मूल्य पर बेचने पर, ₹11.20 पर केजी मूल्य पर बेचने पर उसे प्रॉफिट हो, गेन हो, 40% का उसे लाभ हो।
11 रुपये 20 पैसे पर केजी के हिसाब से बेचने से उसे 40% का लाभ हो, 40% का लाभ हो। इंग्लिश में, इन व्हाट रेशियो 3 times the rice, in what ratio 3 times the rice, the rate of rupees 6, 10 and 14 rupees per kg. In what ratio 3 times the rice, the rate of rupees 6, 10 and 14 rupees per kg mixed together so that, in what ratio 3 times the rice, the rate of rupees 6, 10, 14 rupees per kg mixed together so that the price of mixture, sold at a sale or at the rate of 11 rupees 20 paisa, so that sell the mixer at the rate of rupees 11.20, then he get profit of 40%. 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 He get profit of 40%. ठीक है ना? He get profit of 40%. उसे 40% का लाभ. He get profit of 40%. Okay? सबका आ गया गेन 40% है ना, उसे 40%. क्या रेशियो आ गया, क्या आंसर आ गया? 4:1:1. क्या यही है? तो सही है. देवी और सजनों, बोलो बोलो, आया नहीं आया? काहे जी, काहे नहीं आया? कोई पूछना चाहता है? क्या है भाई साहब, पीछे बैठ के मच्छर तो नहीं मार रहा है? देखो, काहे नहीं आया? आ गया तो हाथ का उठाया, ऐसे उठा लिया मतलब हैंड फ्री हो गया है, अपने आप उठ जाता है. यहां देखो भाई साहब, 4:1:1 इज द राइट आंसर. कोई पूछना, पटना वाला भाई पूछना चाहते हैं? पटना में तो दुर्गा पूजा का तैयारी चल रहा होगा, है ना जी? लोग सब छुट्टी हो गया, सब जगह नहीं, कोचिंग वोचिंग बंद. हम तो पढ़ाते रहेंगे 9वीं 10वीं सब. हाँ, 2-3 दिन 9वीं 10वीं को जो है ना, हम जानते हैं सब जबरदस्ती बंद करना पड़ता है. कितना वो बजता है बाजा, ढोल बाजा, है ना, भोपू सब. नहीं समझा कि कोई पढ़ ही नहीं सकता, कोचिंग बंद, है ना. 6 बोलते हैं ना, 6वीं 6ठी जो भी होता है ना, षष्ठी, है ना, उसी दिन से जो है मतलब वो 6 दिन बहुत ज़्यादा पट खुल जाता है ना. कोलकाता में 6ठी से खुलता है और पटना में 7वीं से खुल जाता है. उसके बाद हाँ, कोई बात नहीं. तो हम क्या करेंगे ना, जैसे बच्चे नहीं आएंगे तो 9वीं 10वीं को विशेष करके हम आपको यूट्यूब पे नहीं, भारतीय लर्निंग ऐप पे फ्री पढ़ा देंगे. ठीक, पटना वाले घर बैठ के पढ़ लेना. क्यों? तुम लोग घूमना नहीं तो घूमेगा भी और गाली भी देगा कि क्लास लगा दी है सर. ठीक है, नहीं छुट्टी नहीं रहेगी. दिल्ली में क्या होता है, कुछ होता है? हो वो करता तो रात में होता है, मतलब चलता ना नौटंकी, मतलब रामलीला. परमिशन तो मिल गया ना इस बार. हाँ, मतलब ये कैसा परमिशन है? 50% सोशल डिस्टेंस कोई मानेगा? क्या होता 50%? ये सब फॉर्मेलिटी और कुछ नहीं. चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, तैयार हैं सब लोग? छठ पूजा है ना, नवंबर में ही है. ए बी, देखो ध्यान से. अच्छा, ये है सेलिंग प्राइस. क्या है ये? सेलिंग प्राइस. तो कैसे लाएंगे मालूम? कैसे लाएंगे भाई? सेलिंग प्राइस इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट %, यही ना. तो बिंदिया हटाओ, नीचे में 2 जीरो लाओ, 100 उड़ाओ, 0 कटा, 14 8 112. तो एवरेज कितना हो गया? 8 का. अब हमको ऐसा लाना है कि समझ रहे ना,
बीच में 8 आ जाए। ए और बी ले लें और ए और सी लेना पड़ेगा। ए और बी इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ए और सी इन दोनों के बीच में आएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? देवी और सज्जनों, तो ए का और बी का लेंगे 6 और 10, 6 और 10, और बीच में क्या लिखेंगे 8। फिर क्या करेंगे ए और सी का लेंगे 6 और 14, और बीच में क्या लिखेंगे 8। यस और नो? पक्का पक्की? चलो ये क्या है 8 और 2 6 और यहां 6 और यहां 1:2 और यहां 3:1। कोई दिक्कत? तो हमें इनकी क्वांटिटी का रेशियो निकालना है ए बी सी। तो ए वाला कुछ मात्रा इसके साथ भी और ए का कुछ मात्रा इसके साथ भी, तो कुल कितना हो गया? तो सी हो गया, ए हो गया 4 और बी 1 है और सी ए का ही मात्रा दोनों जगह है ना, कुछ मात्रा यहां कुछ मात्रा यहां, तो ए का टोटल मात्रा ऐड कर देंगे। जैसे मेरे भाई बंधु यहां पर हम कह रहे हैं कि राइस को मिला रहे हैं, कभी कभी इसी को कुछ भी कर सकता है। एक क्लास है ए बी 3 क्लास, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन करा था, 3 क्लास में विद्यार्थियों का जो एवरेज मार्क्स इतना इतना है, ठीक है ना, और तीनों को मिलाकर इतना है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया उसमें लड़का करके, और कुछ एग्जाम्पल दे दिया हूँ राइस जो भी होगा, चाय कॉफी, है ना, जिससे कि आप समझ सकें कि दोनों एक्सचेंज कर दे तो भी हम लोग प्रॉपरली बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि बोला कि हमको तो बॉयज गर्ल सिखाए ही नहीं थे, है ना, तो ग्रो हो जाएगा। ठीक, ये आंसर क्या है 4:1:1। क्या आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं? जरूरत तो नहीं है करने का? ओके, वेरी गुड। सब लोगों ने वेरीफाई भी किया होगा। और आंसर क्या 24, 10 और 14 कितना होता है? 48। कितना से भाग देंगे? 4, 5, 6 से कितना आ गया? एवरेज 8 का आ गया। सब सेटिस्फाइड है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके। अब आपको धोखा देगा एग्जाम में, बताते हैं कैसे। आपका आंसर क्या है? 4:1:, यस, वो ऑप्शन नहीं रहेगा। कभी कभी कुछ ऐसा होता, हर बार नहीं होता है। आपने जो बनाया यदि ऑप्शन में है तो आप सही हैं, लेकिन मैंने ये लिखा रेशियो, ये भी सही है। आप बोलेंगे सही कैसे हो जाएगा? विश्वास नहीं होता? करो 6, 10, 14, 6 5 5, 10 दूनी 14 एकम, जोड़ो जरा 64 कितना केजी है? 5, 2, 7, 1, 8, 8 से भाग दो 8 आंसर। ये भी सही हो गया। मजा आया? अरे ये भी आंसर 5:2:1 हम लिख दें, कहां गलती है? क्या कंडीशन वेरीफाइड नहीं है तो मुझे बताओ। हो रहा है वेरीफाई ना? अरे वेरीफाई तो होना चाहिए ना। ओके, एक और लिखता हूं, ये भी नहीं होगा। एक और लिखता हूं, लिख के दिखाऊं? कहां से आया? ई बताए कहां अभी? नींद में होगा। ये तो हम बताएं कि ये भी सही है, बताएंगे क्यों लिखा, क्यों इसको सही लिखा, कैसे गलत हो गया मेरा वो आंसर ऑप्शन में नहीं है, नया ऑप्शन कैसे आ गया। मुद्दा ये है, हम कुछ भी बना सकते हैं और एग्जाम भी कुछ भी बना सकता है। ठीक, जैसे 7:2:1 2, 7:1 कर देता हूं, है ना जी। देखो पढ़ा है, इसको तो पता है। किया कितना हो गया? 6, 7, 1, 2, यही ना, 7, 1, 2। बहुत अच्छा, तो ये भी आंसर सही होगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? ये देखो 6, 10, 14, 7 6 10 और 14 दूनी, सबको जोड़ो 10, 80 आगे देखो तो
80 और पूरा 7 1 8 और 2 10, 10 किस भाग दो कितना हो गया? एवरेज देखो 8 आ गया। आप बोले तो चुप रहो, तो समझ ही रहे हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आंसर ये भी तो हो सकता है। हम मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, इतना समझदार तो आप लोग हैं, पकड़ लिए बात मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है? हमने मान लिया 6:3:1, ये भी आंसर है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया? आप विश्वास नहीं, चेक करो। 6 10 14, 6 6 कितना हो गया? 36, 10 3 14 कम 14, जोड़ो इसको, 30 60 70 80, 80 ना, और 3 2 6 3 9 1 10 kg, 10 से भाग दो कितना हो गया? एवरेज 8, एवरेज 8। अब दिमाग में आग लगाई, कैसे हो रहा है रे बाबा, एग्जाम में आएगा तो हमारा तो दिमाग ही खराब कर देगा, है ना? यस, कर सकता है कोई ठीक नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन इसका होता है जो एक्सेप्शनल केसेस में हम लेके चलते हैं। ऐसे 99% आपका जो पहला आंसर था वो जो भी था 4:1:1, हमेशा यही आने के चांसेस होते हैं 99%। 1% का हम रखते हैं, क्यों? जानता तो भी है, वो थोड़ी कोई अनुभव हमारा बैठा है कि नहीं, वो धोखा तो दे सकता है। फिर वैसे कंडीशन में आप सीधे उंगली उठाओगे, प्रश्न ही गलत है, यही नहीं कहोगे, क्योंकि आप तो कहो कि मेरा आंसर 4:1:1 है, आप वेरीफाई करें, चेक करोगे, यस वेरीफाइड, फिर कहे नहीं मेरा सही है। तो ऐसे केसेस में कैसे करेंगे चीजों को, है ना? बिल्कुल करना तो है ही भैया। देवी और सज्जनों, मित्रों, बात ऐसा है क्यों किसी एक रेशियो में किसी से गुना कर दे रहा है, वो एकदम समझ ही रहे हैं, किसी एक रेशियो में गुना कर दे रहा है, तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो लिखा है 3 और 1, कोई जरूरी कि 3 kg 1 kg हो सकता है, 6 kg 2 kg हो सकता है 9 kg 3 kg हो सकता है 4 से गुना 4 3 12 और 4 kg हो सकता है 5 से गुना 5 3 15 और 5 kg हो। लेकिन रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, वो तो सिंपल करके लिखा होगा, वो तो काट और छाट के लिखा होगा, लेकिन इसकी कोई भी मल्टीपल हो सकता है, इसके कोई भी मल्टीपल आंसर क्यों नहीं हो सकता है? क्या दिक्कत है? समझ मार, इसका कोई भी मल्टीपल आंसर हो सकता, क्यों? क्योंकि उसमें क्या कटा क्या न कटा वो मिलाने में हम लोग थे नहीं, कि चावल धान मिला रहे थे, गेहूं मिला रहे थे, है ना, वो थे नहीं। वो कौन सा वैल्यू इसमें कॉमन था जो सब में कटा, ये हम नहीं कह सकते, है ना? तो वो कभी भी इसके रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकता है। देखो तो वहां पर क्या पकड़ोगे, देखो जो दोनों में है उस पर कहीं भरोसा मत करना। यस, जो दोनों में है उस पर बचपन से जानते हैं हम लोग, विश्वास मत करो, है ना? हमारे पार्टी में भी है और उसके पार्टी में है, इधर से आग उगलेगा उधर से उगेगा नहीं, जो दोनों में है उसे भरोसा, हाँ, अगर जो 2 9 पे पांव रखा हुआ ऐसे भी जाने वाला है, ठीक है ना? और ऐसे भी आदमी में कहते हैं कि आदमी भाई विश्वास उसी पे करना जो मतलब एक तरफ हो, दोनों तरफ जो आदमी हो उसका भरोसा कभी कभी नहीं, कब डस लेगा कोई ठीक नहीं है। यस यू राइट, बुजुर्गों ने कहा हो कभी गलत नहीं हो सकता, यहां भी वही है। ए भाई सब यहां देखिए फटाफट, बिल्कुल सही बात है। यहां देखिए दोनों में कौन है, हम इसके वैल्यू को कभी, मैं सबसे पहले शुरू करता हूं, शुरू यहां से करता हूं, यहां शुरू किया था ना पहला एग्जांपल, यहां से शुरू करता हूं, ठीक है? पहला एग्जांपल से जो दोनों में है उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना? ओके, तो भरोसे के लिए कौन है, इसका 1 और इसका 1, यही भरोसे के लायक है। हमारे पास ए दोनों में है जो भरोसा कभी नहीं कर सकते। आइए मेरे भाई मेरे बंधु, क्या इसमें सी सेम है? अलग क्या हुआ, बी को क्या कर दिया उसने, तो इसका मतलब इसमें 2 से गुना कर दिया है, 2 और 2, और इसलिए 5 बन गया, 5 2 1 का रेशियो हो गया। नहीं समझ में ये बात है? देखने से फीलिंग हो रहा है भैया वो कर क्या रहा है। देखो हम जो बोल रहे हैं मेरे बातों को ध्यान से सुनना, वही लॉजिक है।
जो दोनों में हो उस पर भरोसा, और उससे आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें जोड़ के लिखा है ना, मल्टीप्लाई करके लिखा तो पकड़ लेंगे, हाँ इसका फैक्टर ये, इसका फैक्टर। जोड़ने पर लिखा है तो कोई नहीं कर सकता कि कितना आएगा, ठीक है ना। तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो दोनों में हो उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करिए। 2 9 पे, 2 पार्टी में रहने वाले पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तो ए पर बिल्कुल चेक ही नहीं करेंगे ए को हम, ठीक। हम देखेंगे बी और सी का वैल्यू, हम बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है, इसमें भी सी का वैल्यू 1 है, ये वेरीफाइड है ऑलरेडी। तो बी क्या हो गया? डबल हो गया है। हम समझ गए कि बी को 2 से गुना कर दिया है। 2 से गुना तो 2 और 2, देखो अब ए का वैल्यू यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो 3 और 2 देखो 5:2:1 हो गया। समझ में आया? उसके बाद में एग्जाम्पल क्या लिखा, ये लिखा, इसको देखो गौर से देखो। इसे किस पे भरोसा नहीं करना है? ए पे नहीं करना है। किस पे भरोसा नहीं करना है भैया? ए पे नहीं करना, ठीक। तो देखिए मिलाइएगा, बी मैच कर रहा है, बी यहां 1 है, बी यहां मैच कर गया, कर रहा है ना। सी क्या है? ओहो, सी क्या हो गया? तो सी को क्या किया? तो हम क्यों छोड़ेंगे, हम भी कर देंगे। अब देखो ए की मात्रा 6 है और यहां 1 है, 6 और 1 देखो तो 7 1 2, वही रेशियो है। थोड़ी थोड़ी हो रही फीलिंग, होगी होगी, पूरी होगी। देखो देखो, चलो ठीक है। यहां देखो तीसरा एग्जाम्पल कहां था? ये था 6 3 1। ए को तो हम ऐसे भी नहीं देखेंगे। बी यहां पर क्या है? लेकिन यहां तो 3 है। सी तो मैच कर गया 1, लेकिन क्या क्या 3 गुना हो गया ना। बी क्या हो गया? तो 3 और 3 देखो तो जरा, एक कितना 6 6 3 1, 6 3 1 मैच कर गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा ना। तो कभी कभी ऐसा धोखा देता है कि हम लोग को मतलब उस पर उंगली उठाने मजबूर हो जाते हैं। गलत है। एक बनाइए ऐसा प्लीज, भाग कर रहे हैं, एक बनाइए फटाफट बनाइए, आज खत्म करना है यार। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है, बस खत्म। यस 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 यस, लिखो ना, सब तैयार? लिखिए, चुपचाप लिखो। 12 14 और 20, 12 14 और 20 रुपये पर केजी वाले राइस को 12 14 और 20, 12 14 और 20 रुपये पर केजी वाले राइस को किस अनुपात में मिलाया जाए? 12 14 और 20, 12 14 और 20 रुपये पर केजी वाले राइस को किस अनुपात में मिलाया जाए? तैयार हैं? किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस मिश्रण का मूल्य 15, अभी आंसर मत बोलना आप लोग, ठीक है ना। उस मिश्रण का मूल्य 15 रुपये पर केजी हो जाए। उस मिश्रण का मूल्य 15 रुपये पर केजी हो जाए। इन व्हाट रेशियो 3 types of the rice? In what ratio 3 types of the rice? Rate of rupees 12, 14, 20 per kg. In what ratio 3 types of the rice? The rate of rupees 12, 14 and 20 per kg mixed together so that, in what ratio 3 types the rice, the rate of rupees 12, 14, 20 per kg mixed together so that the price of mixer becomes rupees 15 per kg, so that the price of mixer becomes rupees 15 per kg, so that the price of mixer becomes rupees 15 per kg. क्वेश्चन लिख लिए। देखिए हम सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं देते, हम सिर्फ आंसर लिखते हैं। बस आप ला के दिखा दो, हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में जैसे ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग लाओगे ना आप। तो हम इसका आंसर दे देते हैं। इसका आंसर है 5, 15 और 6 ही है ना। 5, 15 और 6 यही होगा कि 16 है? 5, 15 और 6 हो, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा एग्जाम में, आप उसमें से कोई एक ऑप्शन लाइए। किससे आ रहा क्या? 5, 15, 6 आ गया? हाँ बस आ गया तो ठीक है। बनाने आना चाहिए आपको। गोली मारो उसको, ना मार दो,
फटाफट दीजिए, धाक दें भाई साहब। कितना आ गया? वही ना, 5, 15 और 6 आ रहा है सब, कहाँ लाने आ रहा है ना? देवी और सज्जनों, क्या सबने लाया? ये बकवास क्वेश्चन थे। नर्सरी से भी नीचे लेवल का, और सब तो मैंने करवाया होगा। देखता हूं कोई छूटा है कि नहीं, एक बार रिवाइज्ड जल्दी जल्दी कर देते हैं। सबका आ गया? चलो तो कंप्लीट है, ठीक है ना। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है एलिगेशन में, वो नहीं पढ़ाए, ध्यान रखना। और दूसरी बात, एलिगेशन जो मतलब जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, तो एलिगेशन का बहुत सारे क्वेश्चन हमने परसेंटेज में, एवरेज में, बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा चुके हैं। तो बुक्स वगैरह में बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बुक्स वगैरह में जो होगा वो क्वेश्चन पहले से जो हम पढ़ा चुके हो वो भी डाला होगा। तो आप ऐसा मत समझना कि सर ने नहीं पढ़ाया, और जो नहीं पढ़े वो पढ़ना, ठीक है ना, उनको हम पढ़ाएंगे। जो स्पेशली जो इसमें था वो मैंने सिखा दिया, और जो जहां जहां पढ़ाए ना, जब पूरा पढ़ लिए होंगे तो उनको पता होगा, ठीक। जिनको नहीं आया बनाइए। इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है। 15 कैसे आएगा? ए और सी से आएगा और बी और सी से आएगा, यस और नो? तो ए और सी से कितना है? 12 और 20, बीच में 15। और ए और पहले किसा लिया? बी और सी से। बी और सी से 14 और 20, इससे 15 आएगा, यस और नो? माइनस करो, 15 5 20 और 12 3 15, कितना आ रहा है यहां पर? 5 और 1। तो भैया देखिए, हम किस पे भरोसा नहीं करें? किस पे भरोसा नहीं करें? सी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। सी को गोली मारो, इसको देखो। अच्छा, ए मैच कर रहा है क्या? ए 5 5 जो मैच किया, कोई दिक्कत नहीं। बी कितना है? 15। बी यहां क्या है? 15 कैसे हो गया होगा? अरे भैया 3 से गुना करो यार। आप भी हम दिमाग लगाते हो, शाम के वक्त बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं। तो ए का 5 हो गया, और बी का 15, और सी का 3 और 3 6, जिससे मैच कर जाए वही आंसर हो गया। मेरे बात समझ में आया? ये सब कोई बनाता है क्या? कल हम लोग शुरू करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ओके, बाय बाय, जय माता दी भाई।